चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट समेत 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। स्टाफ के खोलने पर अंदर पाउडर निकला। खत पर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद। अदालती जरा के मुताबिक खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्रैक्स लिखा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भी तस्दीक। आमिर फारूक ने कहा उन्हें खत मौसूल हुए हैं। बुनियादी तौर पर हाईकोर्ट को थ्रेट किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया। बानी पीठाई ने भी जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीठाई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी पीठाई ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो एक्शन पर खुशी का इजहार किया। चेयरमैन पीठाई ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग देने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। जिल्द और जबान पर निशानात पड़ गए। बानी पीठाई का इल्जाम। यह दावा भी किया कि उन्हें पता है इसके पीछे कौन है। अदालत से बुशरा बीबी का मुआयना और इंक्वायरी कराने की इस्तदा। बुशरा बीबी का शब मेराज के मौके पर अपने खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए जाने का दावा। कहा जिसने ये बात बताई उसका नाम नहीं बता सकती। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन ने मैदान मारा। पंजाब में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब टेक्नोक्रेट नशिस्त पर जीत गए। मुसद्दिक मलिक अनुशे रहमान भी सेनेटर मुंतखब। सिंध से आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी सेनेटर बन गए। पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी और सरमद अली की भी जीत। MQM के आमिर चिश्ती ने भी कामयाबी समेटी। वज़ीर आज़म की नौमुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। सेनेट इंतखाबात सिंध की 12 और पंजाब असेंबली में 5 नशिस्तों के लिए अराकीन ने वोट डाले। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान असेंबली ने भी तमाम 11 सेनेट नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब करवाकर नई तारीख रकम की। कौमी असेंबली में सेनेट की 2 सीटों के लिए वोटिंग। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सद कैसर समेत 310 सरकार ने वोट कास्ट किए। ऐवान नामुकम्मल अपोजिशन की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दी। अपोजिशन अरकान ने अपने 25 अरकान के हलफ न उठाने पर इलेक्शन इल्तिवा की दरखास्त की। लिखा कि पहले हलफ और फिर सेनेट इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने मुशावरत के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट इख्तियारात के तहत इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला KP का सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा गैर कानूनी अफराद को हल्फ नहीं उठाने देंगे। बार बार आइन तोड़ा जा रहा है। आइन की हिफाजत के लिए हर सतह पर मुकाबला करेंगे। कौम भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा इलेक्शन मुलतवी होना मुल्क और अवाम की बदकिस्मती है। अहमद करीम कुंडी ने कहा मखसूस अरकान के बगैर असेंबली मुकम्मल ही नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते थे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती कहते हैं असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन ही जमा नहीं कराई, वह खुद इजलास तलब नहीं कर सकते। आज बोलने वाले नवाज शरीफ पर पहाड़ टूटने के वक्त कहाँ थे? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा पूछता हूँ उस वक्त जज साहिबान और मीडिया कहाँ था? 2017 और 18 में उन लोगों के ज़मीर सो रहे थे या सैर करने गए थे? जब शौकत सिद्दीकी को बलि चढ़ाया गया उस वक्त जज साहिबान और उन लोगों का ज़मीर कहाँ था? क्या ये ज़मीर नया इम्पोर्ट किया है?
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने समात की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समात। नैब के पेश करदा गवाहान पर जरा मुकम्मल न हो सकी, मजीद समात बुध तक मुलतवी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के केस में बानी पीटीआई को बरी कर दिया। उमर अयूब कौमी असम्बली में 16वीं अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया। नोटिफिकेशन भी जारी। उमर अयूब ने अपना चैम्बर संभाल लिया। हुकूमत के एहतसाब और उनकी गलत पॉलिसी को सामने लाने का ऐलान, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का भी अज़्म। चैम्बर संभालने के बाद उमर अयूब ने दुआ भी करवाई। अरकान असम्बली की मुबारकबाद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की रूह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर का उन्हें आज़ाद करार देना गलत है। वो बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। चेयरमैन पीटीआई का बतौर अपोजिशन मुस्बत किरदार अदा करने का ऐलान। कहा हुकूमत और स्पीकर से भी दरख्वास्त है कि उन्हें नजरअंदाज न करे, ऐसा करने से फिर दूरियां पैदा होंगी। चौधरी परवेज इलाही को दौरान इलाज विफाकी वजीर के हुक्म पर पिम्स अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और पिम्स इंतजामिया से 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को जेल में गिरकर जख्मी होने पर पिम्स अस्पताल दाखिल किया गया था। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। केस की समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। कौमी एयरलाइन बराए फरोख्त, हुकूमत ने बोले की तारीख बता दी। PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 3 मई तक तलब। कामयाब बोली दहिंदा को PIA का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है खसारे वाले इदारों की निजकारी पर पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। आलमी बैंक ने आइंदा साल पाकिस्तान में महंगाई कम होने की पेशगोई कर दी। GDP अगले 3 साल तक 3% से कम रहेगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुंच सकता है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल महंगाई की शरह 26% और शरह नमू 1.8% रहने का इम्कान। आवाम का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो आवाम ही जानती है, ठीक है। इनको कोई परवाह नहीं है। दाल भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। महंगाई इतनी उरूज पर आ रही है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का सुनामी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा। मार्च में महंगाई 1.7% बढ़ गई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 20.7% रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह टमाटर 52%, प्याज 28%, आलू 24% तक महंगे हुए। फल 22%, गोश्त 4% और दालें 2% महंगी हुई। बिजली 5.25%, गारमेंट्स 2% और मोटर फ्यूल और अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड।